सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखें। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हिंदी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी चांस है कि पूछे जाएंगे। खास करके यूपीपी की जो परीक्षा है उसमें तो उम्मीद है पूरा इस टॉपिक से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें। तो का वर्ग, अब आप लोग ध्यान दें, का वर्ग क्या होता है? का, खा, गा, घा, अंगा, इन वर्णों को का वर्ग के अंतर में रखा जाता है। और अगर देखें तो इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, साथ ही साथ छोटा आ और बड़ा आ और आहा और हा, इन वर्णों का भी उच्चारण स्थान कंठ ही माना जाता है। अब आगे देखें चा वर्ग। अब चा वर्ग की हम बात करें तो ये तो हो गया, ऊपर भी का वर्ग के बारे में बताया गया। और चा वर्ग के बारे में बातचीत करें तो इसका इस वर्ण के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, ई आते हैं और इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ताल से होता है, साथ ही साथ छोटी ई, बड़ी ई और या और सा, इन सब का भी उच्चारण स्थान ताल ही माना जाता है। आप लोग ध्यान दें। और टा वर्ग, टा वर्ग की अगर हम बात करें, टा वर्ग के अंतर्गत आता है टा, ठा, डा, ढा, आड़ा और इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से है और मूर्धा से ही उच्चारण स्थान होता है री, रा और सा, इसका भी होता है। आप लोग इस बात को ध्यान दें। और अगला देखें ता वर्ग। ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अगर इसको हम ध्यान दें तो ता, था, दा, धा और ना, ये जो है ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन व्यंजन का या इन वर्णों का उच्चारण स्थान हम देखें तो दंत है, दंत से इन सभी का उच्चारण स्थान होता है, साथ ही साथ ला और सा का भी उच्चारण स्थान दंत ही माना जाता है। और अब आगे हम देखते हैं पा वर्ग। पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा, ये वर्ण आते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और साथ ही साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ ही माना जाता है। तो आप लोग ध्यान दें। तो अभी आप लोग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सभी को आपने देखा। इन सबका उच्चारण स्थान कहां से होता है? एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है और इसी को मूर्धन्य भी कहीं कहीं बोला जाता है, मूर्धन्य। तो आप इसको भी समझ लें। और साथ ही साथ आगे देखें, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ से होता है और कंठ से उच्चारण स्थान एक बार फिर देख लेते हैं, छोटा, बड़ा और आ और हा का भी होता है। और ताल से छोटी, बड़ी, या और सा का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धा का री, रा और सा का भी उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ला और सा का उच्चारण स्थान दंत से होता है। छोटा वो और बड़ा का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। अब आगे देखें ए और ए, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही है। ओ और औ, देखिए फिर से आप लोग थोड़ा ध्यान दें। ए और ए, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है और ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ ओठ है, कंठ ओष्ठ है। रा और ला का उच्चारण स्थान दंत मूल है और वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। आगे आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो सा है इसको हम बोलते हैं तालव्य सा, इसको बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य सा और इसको बोलते हैं दंत या दंती सा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग इसको भी ध्यान दें। और छत्र, त्रंग, ज्ञा और स्रा, ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छत्र किससे मिलके बना है? आधा का और सा से। ये जो सा इसको मूर्धन्य सा कहते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दें। त्रा का उच्चारण स्थान, त्रा किससे मिलकर बना है? आधा ता और रा से। ज्ञा किससे मिलकर बना है? आधा जा और या से। स्रा किससे मिलकर बना है? आधा सा और रा से। अब एक चीज और आप लोग ध्यान दें, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, रा, ला और वा। और
उस वर्ण के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? उस वर्ण के अंतर्गत सा, ख, स, ह ये आते हैं। और आप लोग एक बात ध्यान दें, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सभी वर्गों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? अगर हम देखें तो ये जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 मतलब टोटल 25 है। 1 2 3 4 5 और इधर भी 5, तो 5 5 25। अगर स्पर्श व्यंजन की हम बात करें, कभी कभी पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप लोग स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या बताइए 25। ठीक, कभी कभी ये पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजन है कौन? तो ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सभी इसको नहीं, ये जो है इसे आप छोड़ दीजिए, ये 25 यहां से यहां तक, इसी को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। हम यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, ये सब कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। कभी आपको ये पेपर में आए तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो अभी आप सबको स्पर्श व्यंजन बताया गया, साथ ही साथ वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया, और आप लोग इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लें, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपना वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।